हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की वीडियो सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दैट इज रेडियो एक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी कैन बी गिवन एज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज अ डीके विच इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस कि जिसके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, it will decay using emission of different particles and rays, that is known as radioactivity। इस रेडियोएक्टिव डीके के डिफरेंट तीन प्रकार है जो कि है अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। के बारे में हम सेपरेट वीडियो में इन ग्रेट डिटेल देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि लो ऑफ रेडियोएक्टिव डीके क्या होता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट number of nuclei undergoing the decay per unit time is proportional to the total number in the sample। okay, total number of nuclei in the sample। तो ये हो गया अपना रेडियोएक्टिव डीके का लॉ। चलिए हम डिराइव करते हैं लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके को। ओके, so if n is the number of nuclei in the sample and delta n are the number of nuclei which undergo decay in time delta t। okay, so number of nuclei undergoing decay per unit time is directly proportional to total number of the nuclei in the sample। तो ये हो गया अपना लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट रखेंगे, तो वो आता है कुछ इस तरीके से डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन। दिस लैम्डा इज नोन एज डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। एंड माइनस साइन शो करता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सैंपल्स आर डिक्रीजिंग इन डिकेइंग। अगर हम टाइम की लिमिट ले तो अंडर द लिमिट वी विल हैव एज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन। अब लिमिट ली है तो डेल्टा विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल टी, so it will be as dn by dt equals to minus lambda n। Now taking this n towards left side, we will have dn by n equals to minus lambda dt। Now integrating this equation under the limit under the limits from t equals to 0 to t equals to t and n equals to initial number of nuclei and not to n equals to n। So integration dn by n equals to minus lambda dt by putting these limits in this and not to n 0 से t। After integrating this much we will get answer as natural log of ln n by n naught, and in right side we will get answer as minus lambda t। Take anti natural log both side, we will get answer as n by n naught equals to e raised to minus lambda t। तो यहाँ पे हम आगे देख सकते हैं कि n आएगा हमारा n नॉट इंटू e रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो ये है हमारा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। तो रेडियोएक्टिव डीके में अब देखते हैं कि एक्टिविटी क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ द एक्टिविटी कैन बी गिवन एज
The total decay rate R of a sample is the number of nuclei disintegrating per unit time. Activity R is given as R equals to number of nuclei disintegrating. So disintegrating number of nuclei can be given as dnth per unit time. अब हम जानते हैं कि टाइम के साथ साथ ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिक्रीज होता है, देयरफॉर देयर विल बी साइन ऑफ माइनस। एंड हमारे पास dn बाय dt की वैल्यू है r इक्वल्स टू, एंड dn बाय dt की वैल्यू हम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके से जानते हैं कि लैम्डा एंड नॉट इनटू e रेज टू माइनस लैम्डा t। ओके, हियर द कांस्टेंट लैम्डा एंड नॉट कैन बी गिवन एज r इक्वल्स टू r नॉट t की पावर माइनस लैम्डा t। ओके, एंड यहाँ पे हम एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी की जगह हम रख सकते हैं r इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन नॉट। So these are main two formulas for calculating activity। अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। वन यूनिट इज बैक्वेरल, उसका सिंबल है BQ, एंड वन बैक्वेरल इज 1 डीके पर सेकेंड। एंड दूसरा ऐसा यूनिट है क्यूरी, जिसे हम डिनोट करते हैं CI से। ओके, एंड 1 क्यूरी इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 पावर 10 डीके पर सेकेंड। Therefore 1 curie equals to 3.7 into 10 पावर 10 BQ। तो ये दोनों यूनिट है एक्टिविटी के, वन इज बैक्वेरल एंड सेकेंड इज क्यूरी। द यूनिट क्यूरी इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ मैडम क्यूरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी के एंड एक्टिविटी। अब आगे के वीडियो में हम देखते हैं कि हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ क्या होता है।